गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी व्यावसायिक वातावरण के घटक कौन कौन से हैं, यानी हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए बेटे, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके मेनली जो है दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट यानी आंतरिक वातावरण और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब बाहरी वातावरण। अब जो है हम यहाँ पर एक एक कंपोनेंट्स को जो है अलग अलग से और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी आंतरिक वातावरण क्या होता है। देखिए बेटे, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हम उन सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। बट यहाँ पर ध्यान में रखने की बात जो है वो ये है कि इंटरनल एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो बिजनेसमैन के कंट्रोल के अंदर होते हैं, यानी बिजनेसमैन जो है उसका पूरा कंट्रोल होता है। और यही वजह है, कंट्रोल में होने की वजह से ही जो है इसको कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं इसको एनवायरनमेंट का कंपोनेंट मानते ही नहीं है। क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमारा मानना है कि एनवायरनमेंट के अंदर हमारे आस पास की सराउंडिंग या उन सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं हम जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और जिस पर बिजनेसमैन का कंट्रोल नहीं होता। अब इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आपके जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो बिजनेस को अफेक्ट तो करते हैं बट वो बिजनेसमैन के कंट्रोल के अंदर होते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो है शामिल, जिनको हम करते हैं और जो व्यवसाय को अफेक्ट करते हैं लेकिन बिजनेसमैन के कंट्रोल के अंदर होते हैं। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, इसके अंदर आप सामने जैसा कि देख सकते हैं, एक बिजनेसमैन का जो है वैल्यू सिस्टम इसके अंदर आता है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका विजन, उसका मिशन यानी व्यवसाय का उद्देश्य, लक्ष्य या जो है इसके अंदर आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी उसका संगठन का ढांचा कैसा है, वो भी आपका के बिजनेस को अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट का कल्चर कैसा है, कैसा कल्चर आप अपनी कंपनी के अंदर फॉलो करते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, फिजिकल रिसोर्स कौन से हैं, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी आपकी संस्था की कैसी है, आपकी संस्था की वैल्यू कैसी है, आपकी मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कैसा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि बिजनेस के अंदर जो है अंदर होते हैं, बिजनेस के जो है इंटरनल फैक्टर्स के अंदर जिनको हम इंक्लूड करते हैं। और ये सभी फैक्टर्स जो हैं बेटा व्यवसाय को अफेक्ट तो करते हैं बट बिजनेसमैन पर इन पर पूरा कंट्रोल होता है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट जो है इन्हें बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। बट अभी तक जो है कुछ एक्सपर्ट्स इसको कि ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो कुछ का मानना है कि इनको बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स है एनवायरनमेंट का, मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बिजनेस एनवायरनमेंट 2 टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट हम जो है अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हम उन सभी बाहरी तत्वों को, उन सभी बाहरी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जो बिजनेस के बाहर जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं बट और बिजनेस को अफेक्ट भी करते हैं। बट यहाँ पर मेन ध्यान रखने की बात ये है कि ये जो सारे बाहरी फैक्टर हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, इन पर बिजनेसमैन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, यानी इनका जो बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को इनके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। इन फैक्टर्स को बिजनेसमैन चेंज नहीं कर सकता, इसलिए जो है इन्हें एक्सटर्नल फैक्टर कहा जाता है। और मेनली जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमारा जो मेनली एनवायरनमेंट से हमारा जो मीनिंग होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ही होता है। यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के से का मतलब क्या है कि बिजनेस के बाहर के वो सभी फैक्टर्स जिन पर बिजनेसमैन का कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो सभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में शामिल होते हैं। तो एक्सटर्नल यहाँ पर अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो है उसके क्या क्या टाइप है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या क्या है, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।
ठीक है। तो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बेटा आपका 2 टाइप्स का होता है, माइक्रो और मैक्रो। अब यहाँ पर जो है हम सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट को जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर के सभी फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले हमें माइक्रो एनवायरनमेंट का मीनिंग जो है वो पता होना चाहिए। तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर हम उन सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जिनका बिजनेस के साथ काफी, बिजनेसमैन के साथ या बिजनेस के साथ काफी क्लोज रिलेशन होता है और जो हर बिजनेस यूनिट को अलग अलग ढंग से अफेक्ट करता है। यानी हर बिजनेस, जैसे मान लो सपोज करो आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है, उसको अलग तरीके से अफेक्ट करेगा। आपका सपोज करो आपका टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस है, उसको अलग तरह से अफेक्ट करेगा। तो इस तरह से माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है वो हर बिजनेस यूनिट को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। माइक्रो एनवायरनमेंट की कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर जो है आपके 6 कंपोनेंट को इंक्लूड किया गया है। 1 बाय 1 करके हम इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बेटा जैसे कि आपका है कस्टमर्स। कस्टमर्स जो होते हैं, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर जो होते हैं वो बेटा अलग अलग तरह के हो सकते हैं। और ये जो कस्टमर जो होते हैं ये जो है नॉर्मली जो आपके, जिनको आप कंज्यूमर कहते हैं, जो नॉर्मली जो इसके अंदर आपके हाउस होल्ड्स जो घरों में जो आपके कस्टमर रहते हैं वो भी हो सकते हैं आपके कस्टमर। गवर्नमेंट भी आपकी कस्टमर हो सकती है या कोई भी कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस जो है वो भी आपकी कस्टमर होती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कस्टमर कैसे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। मान लो सपोज करो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसके कस्टमर सिर्फ सपोज करो यहाँ पर गवर्नमेंट ही है। वो गवर्नमेंट के अलावा अपने प्रोडक्ट को किसी और को सेल नहीं करते हैं। अब मान लो किसी रीजन की वजह से गवर्नमेंट के साथ बिजनेसमैन के कन्फ्लिक्ट्स हो जाए और गवर्नमेंट अगर आपके प्रोडक्ट को परचेज करना बंद कर दे तो इस चीज का आप क्या असर रहेगा? आपका बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला कोई भी नहीं है। तो कस्टमर जो है ये माइक्रो एनवायरनमेंट का है और हर बिजनेस के कस्टमर अलग अलग होते हैं। तो हर बिजनेस के कस्टमर जो है हर बिजनेस यूनिट को अलग अलग तरह से अफेक्ट करते हैं। सेकंड है बेटा आपका कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर भी हर बिजनेस यूनिट को अलग अलग तरीके से जो है अफेक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं? मान लो सपोज करो आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है और आपका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में जो है बिल्कुल आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है उनसे कम प्राइस में अगर प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ जाता है, क्या उसने अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए उसने कोई नई स्कीम को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इससे क्या होगा? आपके जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट से बाहर हो जाएगा और बिजनेस जो है शटडाउन की कंडीशन में आ जाएगा। तो इस तरह से कंपटीटर का डिसीजन जो होता है हर बिजनेसमैन को, हर बिजनेस यूनिट को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। तो अगर आप चाहते हैं मार्केट में अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं तो आपको कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस करने होंगे। थर्ड जो फैक्टर है बेटा दैट इज सप्लायर। सप्लायर क्या होता है? जो बिजनेसमैन को कच्चा माल की सप्लाई करता है। मान लो सपोज करो अगर किसी बिजनेसमैन का कोई एक ही सप्लायर है जहां से वो कच्चा माल खरीदा है वो सिर्फ एक ही है। अगर मान लो किसी वजह से कन्फ्लिक्ट्स हो जाए और सप्लायर जो है आपको माल की सप्लाई करना बंद कर दे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आपके पास कच्चा माल नहीं है तो आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो बिजनेस भी बंद होने की कंडीशन में आ सकता है। तो इस तरह से आपके जो सप्लायर का डिसीजन जो है आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सप्लायर्स को भी ध्यान में रखते हुए बिजनेस के अंदर चेंजेस करते रहने चाहिए। नेक्स्ट आपका जो फैक्टर है दैट इज बेटा एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज भी जो है बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एम्प्लॉयज का जो डिसीजन है वो अफेक्ट करते हैं। मान लो सपोज करो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की प्रमोशन के लिए उनकी जो है पेमेंट जो है आप ज्यादा अच्छे तरह उनके वर्क के अकॉर्डिंग पेमेंट करते हैं। साथ में अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा वर्क करता है उसके लिए प्रमोशन या बोनस की स्कीम्स भी आप रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? एम्प्लॉयज जो है वो आपके पास आ जाएंगे। अब अगर मान लो सपोज करो आपका कोई दूसरी कोई और कंपनी है,
अगर वो आपके कंपैरेटिव किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा पेमेंट कर रही है या उसकी उसकी वहाँ पर उसकी एम्प्लॉय की ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके एम्प्लॉयज आपके बिजनेस को छोड़कर चले जाएंगे। तो जब एम्प्लॉय ही नहीं होंगे तो वर्क कौन करेगा, और जब वर्क नहीं होगा तो बिजनेस बंद हो सकता है। तो इस तरह से एम्प्लॉयज भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से शेयर होल्डर भी हैं बेटा, कि जैसे किसी शेयर होल्डर को यदि अगर डिविडेंड, शेयर होल्डर को कैपिटल इन्वेस्ट करने के बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड। अगर मान लो सपोज करो किसी दूसरी कंपनी में उन्हें आपके शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा तो वो आपके बिजनेस को छोड़कर चले जाएंगे। तो इस तरह से आपके शेयर होल्डर का जो डिसीजन है वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। इसी तरह से आपका जो है बेटा मीडिया क्या होता है, मीडिया होता है वो जैसे इसके अंदर आपके न्यूज़पेपर, आपके जो टीवी चैनल्स जो हैं ये सभी इसके अंदर आपके आते हैं। मान लो सपोज करो आपका मीडिया, आपका ऐसा कोई मीडिया है आपका कि आपके उस मीडिया के अंदर आपके बिजनेस के बारे में कुछ काफी अच्छी आपके बिजनेस की ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में काफी अच्छे मैसेज जो है वो आप शो कर रही हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके पब्लिक में और साथ साथ में पब्लिक के साथ साथ आपके जो है सोसाइटी या फिर आपके जो आप कह सकते हैं कि मार्केट में आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव रवैया रहेगा। इससे आपके बिजनेस के शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, इससे आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से मीडिया का जो रवैया है, मीडिया का जो एटीट्यूड है आपके बिजनेस के प्रति कैसा है, वो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे ये 6 फैक्टर्स है, ये 6 फैक्टर्स बिजनेस के बाहर होते हैं और बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और बिजनेसमैन का इन 6 के 6 फैक्टर्स पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। अगर बिजनेसमैन मार्केट में बना रहना चाहता है तो उसे इन 6 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस में टाइम टू टाइम चेंजेस करने होंगे, तभी वो मार्केट में अपनी जगह बना सकता है। ध्यान रखिए, एक बात बहुत ही ध्यान रखने की है कि माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी फैक्टर होते हैं वो हर बिजनेस यूनिट को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, हमने पहले अभी डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो 2 टाइप्स का होता है, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो एनवायरनमेंट हमने अभी डिस्कस कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, दैट इज मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट इसको हिंदी में कहते हैं बेटा समष्टि वातावरण। समष्टि वातावरण क्या होता है, इसके अंदर हम उन सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जिनका बिजनेस के साथ कोई क्लोज रिलेशंस नहीं होता, लेकिन ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और इन पर बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल नहीं होता। माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट में मेन डिफरेंस जो है वो यही होता है बेटा कि माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो बिजनेस से क्लोजली रिलेटेड होते हैं और हर बिजनेस को सेम तरीके से अफेक्ट नहीं करते, बल्कि हर बिजनेस को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। जबकि मैक्रो के अंदर जितने भी फैक्टर होते हैं उनका बिजनेस के साथ कोई क्लोज रिलेशन नहीं होता और वो हर बिजनेस यूनिट को अलग अलग तरीके से नहीं बल्कि सभी बिजनेस यूनिट को समान तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ध्यान रखें कि माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो फैक्टर हैं और मैक्रो के अंदर जो फैक्टर हैं, दोनों ही फैक्टर्स जो है बिजनेसमैन के कंट्रोल से बाहर होते हैं। ठीक है, तो मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो है हम पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को इंक्लूड करते हैं। अब 1 बाय 1 करके हम जो है माइक्रो एनवायरनमेंट के इन सभी कंपोनेंट्स, इन सभी जो डायमेंशंस जो हैं हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, इनके बारे में 1 बाय 1 करके हम जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है आपका बेटा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? वो एनवायरनमेंट जो अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अफेक्ट करता है। यानी इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस जो है देश की अर्थव्यवस्था को साथ साथ में बिजनेस को जो है अफेक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर जो है हमारे 5 एलिमेंट्स को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके 5 एलिमेंट्स या 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती हैं बेटा, इकोनॉमिक कंडीशंस
क्या होती हैं इकोनॉमिक कंडीशंस, जो वो होती हैं ये ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक्चुअल में इकोनॉमिकल कंडीशन जो होती हैं वो ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज होती हैं, और इन ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए ही जो है गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है। ग्रोथ की पॉसिबिलिटी क्या क्या ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हो क्या सकती है, या तो बूम आ जाए, तेजी का दौर आ जाए, या फिर डिप्रेशन आ जाए यानी मंदी का दौर आ जाए, या फिर आप बूम से जो है आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो डिक्लाइन की सिचुएशन भी आ सकती है, या फिर आप डिप्रेशन से दोबारा यानी मंदी से दोबारा तेजी की तरफ आपकी पॉसिबिलिटीज हैं ग्रोथ की, तो आप रिकवरी की तरफ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इकोनॉमिक कंडीशन से हमारा क्या मतलब है कि आपकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज क्या है, यानी आप तेजी की तरफ जा रहे हैं या फिर आपकी अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही है, उसको जो है हम इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। जो हमारी अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशंस के कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे फॉरेन कैपिटल, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज की सप्लाई कैसी है, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी चल रही है हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर। तो हम इसको जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है बहुत आराम से समझ सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन का बिजनेस, इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है वो बिजनेस को कैसे अफेक्ट करती हैं। लाइक सपोज करो पहले के टाइम में बैंक से लोन लेना जो है काफी महंगा पड़ता था, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफी चेंजेस होने के बाद जो है आज की डेट में आप देखते हैं कि बहुत ही आसानी से एक बिजनेसमैन को जो है लोन आराम से मिल जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो इस तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती हैं, आपकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज जो होती हैं वो बिजनेसमैन के डिसीजन को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का सेकंड कंपोनेंट आपका है दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? एक्चुअल में ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, गोल्स, इंसेंटिव्स जो होते हैं उनको शामिल किया जाता है, जो कि आपकी सोसाइटी के साथ आपके बिजनेस रिलेशन कैसे हैं इन सब चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो हर कंट्री का जो है डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो नॉर्मली जो है हर कंट्री जो है कंट्रीज में या जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम पाया जाता है। 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में आपका कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो सकती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो सकती है और मिक्स इकोनॉमी आपकी हो सकती है। सबसे पहले हम जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें मैक्सिमम बिजनेस पर कुछ प्राइवेट पर्संस की ओनरशिप होती है, यानी निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है बिजनेस पर। हमारे फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उन पर निजी लोगों का जो है स्वामित्व होता है। क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सभी डिमांड और सप्लाई जो है डिसाइड करती हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां पर उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। सभी बिजनेस पर कंट्रोल जो होता है कुछ प्राइवेट पर्सन का होता है। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई भी जो है कंट्रोल नहीं होता। इस टाइप की इकोनॉमी के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इंग्लैंड, जापान, अमेरिका जैसे जो कंट्री है वहां पर कैपिटलिज्म है, वहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो यानी वहां पर जो है बिजनेस पर पूरी तरह से निजी व्यक्तियों का स्वामित्व है। सेकंड हमारी अर्थव्यवस्था होती है बेटा सोशलिज्म यानी सामाजिक आर्थिक प्रणाली। सोशलिज्म के अंदर क्या होता है? व्यवसाय पर और उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का कंट्रोल होता है, सरकार का ही स्वामित्व होता है। इसमें निजी व्यक्तियों का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इस तरह की अर्थव्यवस्था जो है रूस, हंगरी, पोलैंड जैसे कंट्री में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है आपका थर्ड टाइप का जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां पर कुछ उद्योगों पर, कुछ इंडस्ट्री पर तो निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और कुछ पर जो है गवर्नमेंट का स्वामित्व होता है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर जो है आपके जो है इंडस्ट्रीज को, बिजनेस को जो है मिलकर कंडक्ट करती हैं, मिलकर चलाती हैं। अगर इस तरह की अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल की बात करें तो भारत इसका एक सबसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तो हमने यहाँ पर जो है
हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसमें हमने पहले किया इकोनॉमिक कंडीशन, दूसरा हमने किया है इकोनॉमिक सिस्टम, थर्ड है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ही हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या बेटा क्या होता है, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती है इसमें हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी हमारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं। जैसे हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, अब एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या पॉलिसीज हैं, साथ साथ में टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितने हैं, पब्लिक को लोन के लेकर क्या पॉलिसीज है, एग्रीकल्चर को लेकर क्या पॉलिसीज हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो है पॉलिसीज को आप इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। यानी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी फिजिकल पॉलिसी, हमारी फॉरेन ट्रेड को लेकर क्या पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट को लेकर हमारी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, और इंडस्ट्रीज को लेकर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं। तो इसमें हमारे इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं ताकि वो इकोनॉमिक सिस्टम को अच्छे से चला सके, तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। हमारा जो है फोर्थ एलिमेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का है, दैट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब हमारी जो बिजनेस होता है बेटा उसमें सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की जो रूल रेगुलेशन, हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं सिर्फ वो अफेक्ट नहीं करती, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो पॉलिसीज जो रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं, हमारा आज के टाइम जो बेटा बिजनेस का जो है स्कोप है वो काफी वाइड हो चुका है। आज बिजनेस जो है सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर यानी सिर्फ एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आज जो है हर बिजनेसमैन की कोशिश रहती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट को बेचे। तो ऐसी कंडीशन में जब आप इंटरनेशनल मार्केट में आप एंटर करने जा रही हैं तो ये इंटरनेशनल मार्केट के रूल एंड रेगुलेशन जो है वो भी आपको अफेक्ट करते हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट के रूल एंड रेगुलेशन जो पॉलिसीज जो हैं ये आपका वर्ल्ड बैंक, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस जो है ये टाइम टू टाइम जो है इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड गाइडलाइन को इशू करते रहते हैं और ये गाइडलाइन भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। तो ये भी आपके इकोनॉमिक इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का है, दैट इज इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस। तो यानी सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही नहीं बल्कि डिफरेंट कंट्री की जो लेजिस्लेशन है यानी बिजनेस को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और ये रूल एंड रेगुलेशन भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, इसलिए ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरह से आपने जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर आपने इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक सिस्टम, साथ साथ में इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक लेजिस्लेशन जो है ये आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किए। नेक्स्ट हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। हमने मैक्रो एनवायरनमेंट को डिस्कस कर रहे थे हम, जिसके हमने 5 पार्ट्स किए थे। कौन कौन से? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये 1 बाय 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिस्कस किया है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आपके देश के अंदर कौन सी पार्टी सत्ता में है और साथ साथ में जो पार्टी आपकी सत्ता में है उसका आपके बिजनेस को लेकर कैसा एटीट्यूड है, ये हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है और ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। कई बार तो ऐसा होता है बेटा कि जब थोड़ा सा एस्टिमेशन जो हमारा हम कहते हैं ना कि जो न्यूज़ चैनल वाले जो अपना एस्टिमेट लगाते हैं कि ये वाली पार्टी जो है मार्केट में सत्ता में आने वाली है और ये वाली पार्टी जो है गवर्नमेंट
इस पार्टी की आएगी और ये इस गवर्नमेंट का इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो जिस बिजनेस के लिए उस आने वाली गवर्नमेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड है उसके शेयर्स की वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट की उम्मीद है, ऐसी किसी पार्टी की गवर्नमेंट आने की उम्मीद है जिसका आपके बिजनेस के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है, तो अपने आप ही आपकी मार्केट में आपके शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी। तो इस तरह से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेसमैन को अफेक्ट करता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे लाइक 1977 में जो है जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो है इंडिया में आई थी, और ये जो गवर्नमेंट जनता पार्टी की जो ये गवर्नमेंट हमारे इंडिया के अंदर आई थी उसका एमएनसीज को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड था। उनका मानना था कि अगर एमएनसीज जो है फॉरेन की जो कंपनी है वो इंडिया में अगर इन्वेस्ट करेंगी तो धीरे धीरे फिर से देश जो है आर्थिक रूप से और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से जो है देश फिर से विदेशियों का गुलाम बन जाएगा। तो इसी वजह से इस गवर्नमेंट के इसी नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से आईबीएम और कोका कोला कंपनी को भारत को छोड़कर जाना पड़ा था। तो इस तरह से आपकी गवर्नमेंट जो है किस पार्टी की गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट का आपके बिजनेस के प्रति कैसा एटीट्यूड है, ये चीज आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। तो इस तरह से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है और जो कि बिजनेसमैन के कंट्रोल से बाहर है। नेक्स्ट है बेटा आपका सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट यानी सामाजिक वातावरण। बिजनेस की अगर हम बात करें, बिजनेस जन्म भी लेता समाज में है, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी समाज के अंदर ही करता है। इसलिए समाज को इग्नोर करते हुए बिजनेसमैन अपनी या बिजनेस जो है अपनी ग्रोथ के बारे में सोच नहीं सकता। तो इसलिए अगर वो चाहता है कि वो स्मूथली सोसाइटी में वर्क करता रहे तो उसे समाज के रीति रिवाज, उसके फैशंस, उसके कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यू, बिलीव्स, पॉवर्टी, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को कंडक्ट करना होगा। अगर वो सामाजिक इन फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तो वो आप जो उस बिजनेसमैन का बिजनेस जो है वो मार्केट से बाहर हो सकता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। लाइक सपोज करो फेस्टिवल सीजन में क्या होता है बेटा, स्वीट्स की, क्लॉथ्स की, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन सब की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। अब इन सब की डिमांड बढ़ जाती है तो बेसिक बात है जिसका क्लॉथ्स का बिजनेस है उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, जिसका स्वीट्स का बिजनेस है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज है। जिस तरह से सामाजिक वातावरण एक बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज लाता है उसी तरह से कई बार जो है बिजनेस के लिए थ्रेट्स भी सोशल एनवायरनमेंट जो है इंट्रोड्यूस कर सकता है। लाइक इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि पीछे हम करंट एग्जांपल लेते हैं बेटे, जैसे लाइक पीछे मैगी के अंदर को जो नेस्ले जो कंपनी है वो मैगी को की प्रोड्यूसर रही है। तो पीछे जो है कुछ उन्होंने एक्सपर्ट्स ने ये क्लेम किया था कि मैगी के अंदर कुछ ऐसे कंटेंट डाले जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो मैगी इज नॉट सेफ फॉर द हेल्थ। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया था, कुछ टाइम के लिए मैगी जो है लोगों ने बिल्कुल मैगी को यूज करना बंद कर दिया था। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, आपकी सोसाइटी की हेल्थ, उनके कस्टम, रिलीजन के अगेंस्ट अगर कोई चीज है तो वो मार्केट में ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं बनी रह सकती। इसके अलावा कुछ कोल्ड ड्रिंक्स में पीछे आया था ना कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो है पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। तो कुछ ने ये क्लेम तक भी किया था कि अगर ये टॉयलेट क्लीनर की तरह होती हैं जितने भी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, तो अगर आप इनको टॉयलेट में डालेंगे तो एसिड की तरह ये टॉयलेट को बिल्कुल क्लीन कर देती है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए कितनी खतरनाक है। तो ऐसा अगर आप बिजनेसमैन ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहा है जो सोसाइटी की हेल्थ के अगेंस्ट है तो ऐसी कंडीशन में ऐसा बिजनेस जो है वो मार्केट में बने नहीं रह सकता। तो यहाँ पर आपको अगर आप चाहते हैं लंबे समय तक मार्केट में बने रहें तो समाज के रीति रिवाजों, समाज के जो है बेटा इच्छाएं, आकांक्षाएं, एजुकेशन लेवल, फैशन को लेकर, उनके धार्मिक मूल्यों को लेकर जो समाज की सोच है उसे ध्यान में रखते हुए ही आपको अपने बिजनेस के अंदर चेंज करना होगा। तो इस तरह से सोशल एनवायरनमेंट भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है बेटा आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीकी एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी में होने वाले जो चेंजेस होते हैं वो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हो सकते हैं और बिजनेस के लिए थ्रेट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें, यहाँ पर हम एक जो है एग्जांपल से ही इस बात को क्लियर करेंगे। मान लो सपोज करो
अब आप देख रहे हैं कि जो है पेट्रोल की कीमत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब अगर पेट्रोल महंगा होगा तो व्हीकल्स चले, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो बिल्कुल ठप हो जाएंगी, क्योंकि व्हीकल चलाएंगे कैसे। तो ऐसी कंडीशन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने क्या किया, अब वो पेट्रोल की कीमत तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कंट्रोल में नहीं है, तो उन्होंने इस थ्रेट्स को पहचाना कि अगर पेट्रोल की कीमत ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारी जो ऑटोमोबाइल्स, हमारी जो व्हीकल्स हैं, उनकी सेल जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो उन्होंने इस थ्रेट्स को पहचाना और अपने बिजनेस में चेंज किया। क्या चेंज किया उन्होंने ऐसे व्हीकल्स को ऐसे व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया जो कम पेट्रोल में ज्यादा चल सकते हैं, जिनकी माइलेज जो है वो ज्यादा है। तो ऐसे या सीएनजी वाले जो व्हीकल है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। तो इस तरह से उन्होंने मार्केट में बढ़ते हुए खतरे को पहचाना और साथ साथ में उन्होंने उसका अल्टरनेट जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, और इस तरह से वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है अपनी एग्जिस्टेंस, अपने प्रॉफिट को बनाए रखने में कामयाब हुई। तो इस तरह बिजनेसमैन को जो है टेक्नोलॉजी में होने वाले चेंजेस को भी अडॉप्ट करते रहना चाहिए। अगर वो टेक्नोलॉजी में होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक फोटोस्टेट मशीन के आने से क्या हो गया, पहले कार्बन पेपर फोटोकॉपी करने के लिए कार्बन पेपर यूज किया जाता था, बट टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ और फोटोस्टेट मशीन आ गई। इससे क्या हुआ, कार्बन पेपर का बिजनेस है वो जो बंद हो गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं टेलीविजन के आने से पहले, आज के टाइम में कितने कम लोग जो है रेडियो सुनते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से आज जो है टेलीविजन इंट्रोड्यूस हो चुका है और आज जो है लोग रेडियो का बिजनेस जो है कंपैरेटिव जो है यहाँ पर बंद होने की स्टेज में आ गया और टेलीविजन का बिजनेस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बिजनेस की एग्जिस्टेंस को, बिजनेस के अस्तित्व को अफेक्ट करता है। तो बिजनेसमैन को चाहिए कि वो टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी में होने वाले एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को चेंज करे, अदरवाइज वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।